अब युद्ध का आरंभ हो चुका है महाराज। युवराज दुर्योधन ने राजकुमार अर्जुन को चुनौती दी है कि सूर्यास्त से पहले उनके रथ पर उपस्थित पताका को यदि राजकुमार अर्जुन अपने बस में कर लेते हैं तो युवराज दुर्योधन आज ही युद्ध को समाप्त कर देंगे। ये क्या किया दुर्योधन ने? ये क्या किया दुर्योधन ने? और पितामह ने उसे रोका नहीं? नहीं महाराज। समझ में नहीं आता पितामह क्या भी रचना करने वाले। पितामह कुछ तो बोलिए। अब मौन क्यों है? कुरुक्षेत्र में प्रवेश के पश्चात तो आपने वचन दिया था, वो याद है आपको? मुझे अपना दिया हुआ हर एक वचन स्मरण है दुर्योधन। तुम्हें मुझे स्मरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं। सारथी, वज्र की ओर चलो। गुरुदेव, युद्ध से पूर्व एक शिष्य के लिए उसके गुरु का आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है अर्जुन। कभी अनुमान नहीं लगाया था गुरुदेव, जिससे युद्ध कला और धनुर्विद्या सीखी, एक दिन उसी के विरुद्ध इसका उपयोग करना पड़ेगा। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करो अर्जुन। ये युद्धशाला नहीं, ये समस्त युद्ध भूमि है और यहां का हर एक विपक्षी केवल और केवल तुम्हारा शत्रु है अर्जुन। सावधान अर्जुन! युवराज दुर्योधन, यदि युद्ध के सारे निर्णय तुम्हें ही लेने हैं तो मुझे सेनापति बनाने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं पितामह, क्योंकि आप कौरवों के प्रति अपना कर्तव्य निभा नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ मौन रहने के लिए नहीं, कौरव सेना का नेतृत्व करने के लिए आए हैं। पांडव सेना हम पर हावी हो रही है और पांडव सेना पर आक्रमण करने के लिए आप हमें रणनीति क्यों नहीं बता रहे हैं? बताइए। स्मरण है ना पितामह आपको, यदि दुर्योधन के रथ की पताका अर्जुन के हाथ में लग गई तो हम ये युद्ध हार जाएंगे महामहिम, हार जाएंगे। कुछ कीजिए। आगे बढ़ने का समय आ गया है पार्थ। द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करके हमारा समय व्यर्थ हो रहा है। हमें अपने वज्र को उचित स्थान पर पहुंचाना अति आवश्यक है पार्थ। जैसी आज्ञा माता। चलिए आगे बढ़िए। मेरे होने वाले सम्राट,
शत्रु का वज्र आगे बढ़ रहा है। यदि हमने कुछ नहीं किया तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ करो मेरे होने वाले सम्राट, कुछ करो। वो रहा दुर्योधन। उसे बंदी बनाने का समय आ गया है। अब आक्रमण का समय आ गया है। मेरे प्यारे बांजो, आजा। जैसा पिता वैसा पुत्र। अद्भुत, अद्भुत वृषसेन। सर्वतोभद्र व्यू के विषय में जानते हो? जी महामहिम, पिताश्री ने आपकी इस रणनीति के विषय में अवगत कराया था। इस व्यू के अनुसार शत्रुओं के अधिकतर व्यूह को तोड़ा जा सकता है। और क्या जानते हो? इस रणनीति के अनुसार एक ही समय में चारों ओर से शत्रु व्यूह पर आक्रमण किया जाता है और सेना को छिन्न भिन्न करते हुए मध्य तक पहुंचा जाता है ताकि शत्रुओं को कहीं से कोई सहायता न मिल सके। परंतु सेना का नेतृत्व केवल एक कुशल योद्धा के हाथों में होना चाहिए। और वो योद्धा ऐसा हो शत्रु जिसका अनुमान भी न लगा सके। उसकी युद्ध शैली कभी पहले देखी न गई हो। आक्रमण करो वत्स। सत्य कहा दुर्योधन, सत्य कहा तुमने। जैसा पिता वैसा पुत्र वृषसेन। अद्भुत योद्धा है वृषसेन। कर्ण नहीं है तो क्या हुआ, वृषसेन है ना हमारे पास। वृषसेन लड़ो। गंगा पुत्र तुम्हारी ओर तुम्हें रोकने आ रहे हैं। उनसे द्वंद्व करके हमारा समय व्यर्थ होगा और सूर्यास्त होने में बस कुछ ही समय शेष है पार्थ। गंगा पुत्र का तुम्हारे मार्ग से हटना आवश्यक है। संकेत भेजो पार्थ कि कोई और इन्हें रोकने आ सके। शीघ्रता करो।
परंतु पितामह से द्वंद्व करेगा कौन? जब योद्धा समक्ष प्रस्तुत होगा तब आपको ज्ञात हो जाएगा धर्मराज। यह अर्जुन नहीं तो कौन है? अभिमन्यु? प्रणिपात प्रपितामह। कल्याण हो पुत्र। किंतु क्या अपने ही प्रपितामह का मार्ग रोकना उचित है? मैं तो केवल अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ प्रपितामह। वही कर रहा हूँ तो मेरे पिता ने अपने पितामह से सीखा और जो मुझे सिखाए। उचित कहा पुत्र। यह युद्ध ही ऐसा है, यह भूमि ही ऐसी है। यहाँ द्वंद्व के पालन हेतु अपनों के साथ ही द्वंद्व करना पड़ रहा है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम परम निष्ठा और साहस से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, किंतु ये मेरा दुर्भाग्य है कि तुम मेरे साथ नहीं, मेरे विरुद्ध हो। और इसी कारण आपके प्रहार को रोकना मेरा कर्तव्य बन जाता है प्रपितामह। मेरे परिवार के प्रति ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको आगे बढ़ने ना दूं। मैं तुमको क्षति नहीं पहुंचा सकता पुत्र, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता। सारथी, साधु पुत्र, किंतु अगली बार मत चूकना। प्रपितामह, या तो द्वंद्व कीजिए या समर्पण कीजिए। बस करो पुत्र।